वालों से मिलने आया तो आगे से पाकिस्तानियों ने एयरपोर्ट के ऊपर उसको कितना बेइज्जत किया। तमीज़ नहीं है। मोहम्मद रफ़ी बोल रहा है, इसको इतनी तमीज़ नहीं है। अपने उसके दादा की उम्र के होंगे तो रफ़ी साहब बोलना चाहिए, जो कि दुनिया भर के लोग अपना रफ़ी साहब ही बोलते हैं। का ध्यान सारा गाने की तरफ था और उस बंदे को जो है दाढ़ी पे मुंह के ऊपर कट लग गया और उसने इसको खूब चपेट मारी। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जिन पर आकर सखावत, नजाबत और शराफत की सारी हदें ख़त्म हो जाती हैं। एक ऐसा शरीफ इंसान, एक ऐसा अजीम इंसान कि जिसके बारे में लोगों की आम राय यह है कि वो एक फरिश्ता सिफत इंसान थे, वो भगवान के अवतार थे। कोई तो उन्हें भगवान ही कहता है, कोई उन्हें सूफ़ी मनुष्य कहता है, लेकिन एक बहुत ही आला फ़नकार होने के साथ साथ जो उनकी शख्सियत का पहलू था वो तो ऐसा था कि जो भी उसे देख ले ख़ुद में संवर जाए। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे भी गलीज़ तबीयत लोग हैं, कुछ ऐसे भी कमीना खसलत लोग हैं कि जो सरहद पार रह कर भी महज नामो नमूद हासिल करने के लिए रफ़ी साहब पे सरहद पार से भी कीचड़ उछालते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। इस आदमी का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये कोई अपना यूट्यूब चैनल भी चलाता है। इसने हालिया अभी एक वीडियो बनाया जिसमें उसने रफ़ी साहब के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें कहीं कि खुदा की कसम अगर ये मेरे सामने आ जाए तो मैं इसका क्या हशर करूँगा ये तो मैं भी नहीं जानता। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हर वो शख्स जो रफ़ी साहब का शैदाई है गुस्से से भर जाएगा। शाहिद भाई जब इन्होंने इस वीडियो को देखा तो बड़े जज्बाती हो गए और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गए, और गुस्से की बात भी है। आप पूछेंगे कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है कि जिसके बारे में मैं खुद इतना नाराज़ हूँ। तो मैं इस वीडियो को पूरे का पूरा तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इसकी छोटी छोटी झलक मैं आपको से दिखा रहा हूँ। लेकिन इस कमबख्त इंसान के इस गलीज़ वीडियो की पूरी ऑडियो वो मैं आपको ज़रूर सुनवाऊँगा, और फिर आप ये भी देखेंगे कि शाहिद भाई का क्या रद्द-ए-अमल है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो रद्द-ए-अमल है ये बहुत ही हल्का सा है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि किसी भी तरह से मुझे इस आदमी का कुछ अता पता मिल जाए। ये वो गलीज़ इंसान है कि जिसको ये नहीं पता कि रफ़ी साहब की अज़मत, उनकी मकबूलियत पूरे जहां में है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में भी इनके चाहने वाले लाखों की तादाद में हैं। और न सिर्फ ये कि लाखों की तादाद में इनके शैदाई हैं, बल्कि ख़ुद पाकिस्तान इंडस्ट्री के फ़नकार वो रफ़ी साहब को फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। और यकीन करें कि अगर इस शख्स का मुझे इतना सा भी पता मिल गया तो मैं तो हिंदुस्तान में बैठा बैठा ही इस शख्स के सर पे जूते बजवा दूं, वो भी पाकिस्तान में। बहरकैफ गुस्से में मैं कम आता हूं, लेकिन ये जो वीडियो है ये मुझे भी गुस्से में भर देने के लिए काफ़ी है। आप भी इसे देखें, और एक गुजारिश ज़रूर है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप तमाम लोग जो भी इस वीडियो को देखें अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर हो सके तो आप अपने ख़यालात का एक छोटा सा आधे मिनट का या 1 मिनट का बाइट बनाकर मुझे फॉरवर्ड कीजिए। मैं इस कमबख्त को इसके हश्र तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि एक तमाशा बना लिया है। अभी कुछ अर्सा पहले भी एक साहब जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई कुछ 70 mm ऐसा कुछ उनका चैनल था, उन्होंने भी रफ़ी साहब के बारे में बड़ी अनाप शनाप बातें कहीं। और मैं देख रहा हूँ कि हर शख्स, वो जो मैंने कहा ना कि रफ़ी साहब की हैसियत एक पारस पत्थर की थी, जो छू गया, जो मस हो गया, वो सोना बन गया, और जो जुड़ गया पॉजिटिवली वो ही मशहूर हो गया। मैं आपके सामने बैठा हूँ, और जो शख्स उनके ख़िलाफ़ फजूल की बातें करता है वो भी मशहूर हो जाता है, ख़ास उनके हमअसर हों या आम लोग हों। लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी की मिसालें आपके सामने हैं। बहरकैफ तकलीफ़ में हूँ और दर्द बहुत गहरा है, लेकिन मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त ना लेते हुए आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, इस आदमी की आपने शक्ल देखी, और अब मैं आपके सामने वो ऑडियो पेश करने जा रहा हूँ। इस एपिसोड का पूरा ऑडियो आप उसे सुनें, और फिर शाहिद भाई के इस बारे में क्या ख्यालात हैं या क्या गुस्से के जज्बात हैं, आप उनको भी देखें। दोस्तों, आज मैं आपको मोहम्मद रफ़ी की एक पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर दर्दनाक वाक़या सुनाऊंगा कि जब
इंडिया से मशहूर होकर पाकिस्तान अपने घर वालों से मिलने आया, तो आगे से पाकिस्तानियों ने एयरपोर्ट के ऊपर उसको कितना बेइज्जत किया, कितना फूलों से इस्तकबाल करने के बजाय उसको एक गलत अंदाज में, इशारे में इस्तकबाल किया। वो क्या इशारा किया, क्यों घटिया तरीके से इस्तकबाल किया कि बाद में मोहम्मद रफ़ी अपनी फैमिली समेत पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हो गया उस एक बेइज्जती की वजह से। एयरपोर्ट वाले वाक़े से पहले मैं आपको बताता जाऊं मोहम्मद रफ़ी की थोड़ी सी स्ट्रगल लाइफ के बारे में कि मोहम्मद रफ़ी ज़ात का नाई था, जट नहीं था। ये अपने वालिद और बड़े भाई मोहम्मद शफ़ी के साथ नाइयों वाला काम करता था और इसको साथ में गाने का भी शौक था। ये अपने गांव से लाहौर आए, यहाँ पे हमारा काम नाइयों वाला जो है वो बड़ा फर्स्ट क्लास जाएगा, और ऐसे ही हुआ। नाइयों वाले इनका काम जोरों शोर से चल रहा था और मोहम्मद रफ़ी क्योंकि इसको गाने का शौक था तो ये गाना गाते हुए शेव करता था। क्योंकि स्टार्ट सीख रहा था तो शेव ही इससे कराई जाती, जिसकी भी शेव करता साथ साथ गाना भी गुनगुनाता रहता। इसी तरह एक दफा गाना गाते हुए किसी बंदे को इसने कट लगा दी, क्योंकि ये शेव कर रहा था, इसका ध्यान सारा गाने की तरफ था और उस बंदे को जो है दाढ़ी पे मुंह के ऊपर कट लग गया और उसने इसको खूब चपेट मारी और कहा कि या तो गाना गाओ या मेरी गर्दन काटने लगी। ऊपर से इसका बाप आया, उसने भी कहा उसने गाली निकाली और कहा इसको गाने का ही शौक है, इसको अपने काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं, क्योंकि गरीब घराने के बच्चे इसी तरह ही मार खा जाते हैं। जावेद भाई, पता नहीं ये कौन आदमी है। सबसे पहली बात तो इस आदमी को तमीज़ नहीं है। मोहम्मद रफ़ी बोल रहा है, इसको इतनी तमीज़ नहीं है। अपने उसके दादा की उम्र के होंगे तो रफ़ी साहब बोलना चाहिए, जो कि दुनिया भर के लोग अपना रफ़ी साहब ही बोलते हैं। और ये कहानी जो मनगढ़ंत कहानी बनाया इसने, बेशक अपने देखिए ये बात है ज़रूर कि मतलब अपना एक नाई की दुकान थी, लेकिन अब्बा कभी काम नहीं किए हैं वहाँ पे। लेकिन अपने इस आदमी को तमीज़ नहीं है बात करने की, और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अपने ये खुद अकेला अपना मतलब इज्जत नहीं करता होगा, लेकिन वहाँ पे भी लोग अपना रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते हैं। तो ये सब बातें हैं ना, ये सब बकवास बातें हैं। और अल्लाह माफ़ करे अपने ये इस आदमी को आप कहीं से भी अगर आपको अपना उसका नंबर मिले या कुछ मिले तो आप प्लीज़ अपना मुझे बताइए, अपना उसका एड्रेस दीजिए या जो भी है, फिर हम इसके ऊपर अपना कुछ करना, उसको बताएंगे तो ज़रूर, उससे बात तो करेंगे यार, उसको कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि तमीज़ तो तेरे में खुद को नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं कि बेइज्जती करे, जलील किया। कोई जलील नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अपना उनकी अपना क्या बोलूँ अभी यार। अब एक बॉलीवुड का बंदा लाहौर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आता मुंबई से, और इसी हमाम के ऊपर आके अपना फ्रेश होता, नहाता, धोता, बाल कटवाता, दाढ़ी बनवाता। इसी तरह वो नहा रहा था और मोहम्मद रफ़ी बैर शेव करते हुए गाना गुनगुना रहा था, और जब उसने इसकी आवाज़ सुनी और वो नहा के बैर निकला, उसने फ़ौरन इसको काट दिया और कहा कि बिला झिझक कभी मुंबई आओ तो मुझे लाजमी रब्ता कर। उसने कहा कि आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि आपको मुंबई जो है वो आंखों के ऊपर उठा लेगा, सारा आंखों पे उठाएगा, क्योंकि वो कलाकार था, उसको पता चल गया कि इसमें कोई ना कोई इसकी आवाज़ में जादू। जब बाप से तंग आकर उसने, क्योंकि ज़बरदस्ती वो नाइयों वाला काम कर रहा था मोहम्मद रफ़ी, तो वो तंग आकर एक दफ़ा उसने अपने वालिद को कहा कि मेरा ये शोबा नहीं है, मैं गाना गाना चाहता हूँ। तो उसने ठीक है इजाज़त दे दी, पैसे टक्का दिया और कहा जाओ मुंबई। उस बंदे कोई नज़ीर नाम का बंदा था, उसको जाके मिलो। फिर उधर गया, मिला, फिर एक फिल्म में उसके गाने जो थे वो फिल्माए गए। बाद में आप लोगों को पता है ऋषि कपूर, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, कितनों के ऊपर उसने प्लेबैक सिंगिंग की, और पाकिस्तान क्या इंडिया भर में, पूरी दुनिया में उनके गानों के चर्चे होने लगे मोहम्मद रफ़ी के। अब जब उसको पहली फिल्म में गाने का मौका मिला तो उसकी गुड्डी जो थी वो चढ़ गई, इंडिया में नाम और पहचान उसकी बन गई। जब अब आते हैं उस बात के ऊपर कि एयरपोर्ट के ऊपर क्या घटिया हरकत की पाकिस्तानियों ने। अब पाकिस्तानियों को पता था कि ये नाई है, तो ये कदर नहीं करते, तभी तो हमारे ज़्यादा कलाकार जो हैं वो इंडिया में जाते हैं, क्योंकि वो कदर करते हैं। अब इंडिया से जब ये वापसी पे लाहौर एयरपोर्ट पे उतरा तो फूल बरसाने के बजाय लोगों ने पता क्या किया, ऐसे। अब ऐसे आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है।
जो जेट के लोग हैं उनको तो पता चल गया होगा कि ये ब्लेड है और ये वो जो चमड़े का एक चमड़ा नुमा है उसके ऊपर ब्लेड को जो है रगड़ के तेज करते हैं। अब उन्होंने इस तरह इशारा इसलिए किया कि नई हो के वो इंडिया से शोहरत कमा के आया, लोगों को हजम नहीं होती शोहरत। उसके बाद फिर उसको इतना गुस्सा आया, उसने फैमिली को पकड़ा और लेकर इंडिया ही शिफ्ट हो गई। उसने जरा दफा करो यार, ये लोग जो रिस्पेक्ट ही नहीं देते उन लोगों के साथ रहने का क्या फायदा। और उन्होंने फिर जो है अपनी फैमिली समेत जो है इंडिया का रुख किया और मरते दम तक उसने अपनी आवाज अपना सब कुछ इंडिया को दे दिया। तो बस दोस्तों, ये है आज का एक बहुत ही घटिया से टॉपिक पे एक घटिया से इंसान की जानिब से पेश किया गया वीडियो, जिसके लिए मुझे जवाब में आज आप लोगों के सामने इस वीडियो को रखना पड़ा। और एक ऐसा शख्स कि जिससे ऐसा लगता है कि तहजीब से जिसका वास्ता ही नहीं है, न जिसकी ज़बान सही है, न जिसकी तरबियत सही है, न जिसके अफकार व ख़यालात सही हैं। इतने घटिया इंसानों को यूट्यूब वाले किस तरह से मकाम देते हैं, जगह देते हैं, कभी कभी ये भी देखकर हैरत होती है। बहरकैफ रफ़ी साहब की शख्सियत तो ऐसी थी कि इनके साथ तो खुद अल्लाह ताला ने साहब लगा दिया था। रफ़ी साहब का नाम तो ऐसा नाम है कि अगर आप सिर्फ मोहम्मद रफ़ी कहते हैं या रफ़ी कहते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद आपने कोई गुनाह कर दिया है, जब तक कि आप मोहम्मद रफ़ी साहब ना कहें। तो जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इतनी अज़मतें अता की, इतनी बुलंदी अता किया, उसके नाम को कोई क्या ख़राब कर सकता है। लेकिन हाँ, तकलीफ़ तो होती है। बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए और आप लोगों से इस बात की मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि जब कभी रफ़ी साहब के बारे में कोई भी शख्स ऐसा अनाप शनाप वीडियो बनाए या इस तरह की बातें करें तो मैं तो आवाज़ उठाता ही हूँ, मैं तो खड़ा हो जाता हूँ। मेरे साथ आप लोग भी आ जाया कीजिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि रफ़ी साहब गर्चे नहीं है हमारे दरमियान, लेकिन आज 45 सालों के बाद भी उनका दर्द, उनकी मोहब्बत हम भी अपने दिल में आज भी वैसे ही तरोताज़ा रखे हुए हैं और किसी भी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे रफ़ी साहब के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात कहकर वो निकल जाए। अपने दोस्त, अपने भाई जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।